हेलो स्टूडेंट्स, आज अपने इस वीडियो में करेंगे आपके एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें मैं कह रहा है कि ए और बी के कोऑर्डिनेट्स ये हैं और फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी, जो कि इसको ए पी और ए बी को 3/7 में डिवाइड कर रहा है। पी लाइज कर रहा है लाइन सेगमेंट ए बी पे। तो एक बार इसे थोड़ा रफली समझिए कि ये मान लीजिए आपका कोई लाइन सेगमेंट है, ओके, जहाँ पर ए पॉइंट और ये पॉइंट है बी। ए के कोऑर्डिनेट्स आपको कह रहा है कि -2, है। वहीं बी के कोऑर्डिनेट्स क्या क्या हैं, 2, -4। ओके, साथ साथ कर रहा है कि पी इसके ऊपर कहीं पर कोई पॉइंट है जो कि लाई कर रहा है, ये वाला। इसके कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो हमें पता नहीं है, निकालने हैं, यानी x, मान लेंगे। ओके, अब यहाँ ध्यान से समझिए, इन्होंने हमें एक डाटा और दिया है, उसको भी करते हैं। गिवन है अपने को, ये क्या है आपका ए पी, यानी ए पी गिवन है कितना, 3/7, यानी 3/7 किसका, ए से बी का, ए से बी कंप्लीट जो है वो साइड। अब देखिए ए बी जो आपका यहाँ पर क्या है, मल्टीप्लाई में, अगर उसे इस साइड रिप्लेस कर दें तो कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में। यानी ये कुछ ऐसे बन जाएगा, ए पी अपॉन में ए बी इज इक्वल टू में 3/7 या 3/7 बोल दीजिए। तो देखिए अपर वैल्यू जो ए पी है उसकी वैल्यू कितनी है, 3, यानी ए से पी जो डिस्टेंस है वो कितना है, एक तरीके से 3 यूनिट है। वहीं ए से बी, यानी ए से बी ये जो कंप्लीट है ये कितना है, 7। अब एक बात बताइए कि ए से पी है वो 3 है और ए से बी है वो 7 है, तो पी से बी कितना होगा, ऑफकोर्स यानी 7 - 3, यानी कितना हो जाएगा, 4। तो यहाँ से हमें ये जो 3 मिला ये मिल गया m1 की वैल्यू, और ये जो 4 मिला है 7 - 3 करने से ये हो गया अपना m2। ओके, तो इस तरीके से अपन ने ये रेशो निकाल ली। बाकी अपने को ए और बी के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, और जब रेशो सेम नहीं होती तो अपन सेक्शन फॉर्मूला लेते हैं, सेम होती है तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लेते हैं। तो यहाँ कर देंगे यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, ओके, जो कि आपका क्या होता है, x, y होता है mx प्लस mx अपॉन में m+m। ऐसे ही y के लिए my प्लस my अपॉन में m+m। अब क्या करते हैं, पहले 1 यहाँ m के साथ, फिर 2, फिर 1, फिर 2। जब यहाँ 1 आया तो यहाँ 2 आएगा, यहाँ 2 आया तो यहाँ 1 आएगा। ऐसे ही ये 1, ये 2, ये 1 और ये 2, यहाँ 1 तो यहाँ 2, यहाँ 2 तो यहाँ 1। तो ये हो गया सेक्शन फॉर्मूला, जहाँ पर x और y की वैल्यू p के अकॉर्डिंग फाइंड करनी है, यानी एक्स वाई को एज इट इज लिख देंगे। इज इक्वल टू में m1 की वैल्यू क्या है, आप देख रहे हो 3 है, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, इनटू में x2 यानी b के अकॉर्डिंग क्या है, 2 है, तो 2 ले लेंगे, प्लस m2 कितना है, अभी बताया था ना 4, 7 - 3 करने से आया था, तो 4 ले लेंगे, इंटू x1 यानी a के अकॉर्डिंग कितना है, माइनस का 2 है, और नीचे क्या है, m+1 और m2 दोनों को ऐड कर देंगे, रेशो जो है ऐड करनी, यानी 3+4। ऐसे ही y एक्सिस के लिए ले लेंगे, m1 कितना है, 3 है, इनटू में y2 कौन है, y2 आप देखोगे यहाँ से माइनस का 4 है, प्लस में ऐसे ही m2 आपका कौन है, 4 है, इनटू में y1 कौन है, तो y1 आप देखोगे कि माइनस का 2 है, और अपॉन में m1 प्लस m2 ऐड होगा, यानी 3+4 आएगा। कंप्लीट को सिंपल फॉर्म कर लेते हैं, x, y लिख दिया, इक्वल टू लगा दिया, 3 2 जा होता है 6, तो ये 6 आ जाएगा। ऐसे ही 4 को -2 से करेंगे, यानी 4 2 जा 8 होता है, लेकिन माइनस साइन के साथ। ऐसे ही 3+4 यानी 7, 3 को 4 से किया यानी माइनस का 12, और ऐसे ही 4 को -2 से किया माइनस का 8, अपॉन में कौन है, 7 है, वो आ जाएगा। सिंपल कर लेते हैं, x, y को एज इट इज लिखा, और 6 में से 8 माइनस करें, 8 बड़ा है यानी माइनस का 2 बचेगा, अपॉन में 7, ऐसे ही -12 और -8 कितना होता है, दोनों होते हैं माइनस का 20, अपॉन में 7। तो इस तरीके से अपन ने इसकी जो x और y कोऑर्डिनेट्स थे उनकी वैल्यू निकाल दी, क्या क्या, -2/7 x एक्सिस के लिए और y के लिए -20/7। ओके।